हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि नवोदय विद्यालय हो गया, सीएचएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया और मिलिट्री स्कूल हो गया, ये सभी विद्यालयों का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 और 9th का, ठीक ना। इस चैनल पर क्या करा जाइए, तैयारी कराई जाइए, ठीक ना। जैसे कि हम लोग कल आप लोग को वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें बताया था मैंने कि इस मतलब जो नवोदय विद्यालय हो गया, सीएचएस हो गया, ये सब क्या करा रहा है, तैयारी करा रहा है, ठीक ना। हालांकि हमने आप लोग को यह भी बताया था कि सारा का सारा डिटेल वीडियो बनाएंगे नवोदय विद्यालय पर, नवोदय विद्यालय में कैसे मतलब कि आपका नवोदय विद्यालय होता क्या है, ठीक ना। एडमिशन प्रक्रिया क्या होती है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक ना। फीस कितना लगता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक। और इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। सारा का सारा जानकारी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बताएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कौन से है, नवोदय विद्यालय का लिखा है, नवोदय विद्यालय की संपूर्ण जानकारी, यानी कि नवोदय विद्यालय की जितनी भी जानकारी है एडमिशन से लेके पूरा मतलब फॉर्म भरने से लेके मतलब तैयारी कराएंगे भी, फॉर्म भी भरवाएंगे, अब पूरा का पूरा आपका प्रोसीजर एडमिशन कराने तक विद्यालय में सारा का सारा इस चैनल पर क्या किया जाएगा, आपको बताया जाएगा और गाइड किया जाएगा, ठीक ना। हालांकि ये हमारा कुछ नवोदय विद्यालय खत्म करेंगे, इसके बाद जस्ट आपका सीएचएस का हो गया, मिलिट्री स्कूल का हो गया, सैनिक स्कूल का हो गया, इसी तरह पूरा फुल वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि वो क्या स्कूल है, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, उससे पढ़ने से क्या आगे इन द फ्यूचर आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक ना। हालांकि सारा का सारा चीज़ आपको बताया जाएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सभी जो विद्यालयों का जो अपडेट आता रहेगा वो सारा का सारा क्या करा जाएगा, यहीं पर आपको वीडियो अपलोड होता है, ठीक ना। तो हालांकि हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखेंगे पूरा नवोदय विद्यालय का पूरा का फुल डिटेल हम बताएंगे आपको होता क्या है, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया, नवोदय विद्यालय की संपूर्ण जानकारी, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले हम लोग जानेंगे नवोदय विद्यालय क्या है। पहले ये बात हम समझ सकते हैं, पहले समझेंगे कि नवोदय विद्यालय होता क्या है, ठीक ना। इसका देखेंगे स्टेब्लिश्ड, यानी कि ये स्थापना नवोदय विद्यालय का 1986 में क्या होता है, इसका स्टेब्लिश हुआ था, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब निर्माण हुआ था, ठीक। हालांकि अब इसमें देखिए नवोदय विद्यालय का मतलब एक ही मोटो है, फ्री एडुकेशन। फ्री एडुकेशन किसके लिए, जो जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे हैं, ठीक है, जो इनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही खराब है, जिसको क्या कहते हैं वो अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया नॉलेज नहीं दे सकते, इसीलिए हालांकि जो नवोदय विद्यालय का मोटिव है, यही सिर्फ एक मोटिव है कि फ्री एजुकेशन, सब बच्चों को जो पढ़ने में इच्छुक है, नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए क्या करें, नवोदय विद्यालय ने कहा है कि फ्री एजुकेशन देंगे। इकोनॉमिक बैकवर्ड, यानी कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के मतलब जो नॉर्मल फैमिली के, जनरल फैमिली हो गए नॉर्मल में, ठीक ना, मिडिल फैमिली जिसे बोला जाता है, और उससे लो कास्ट में, ठीक ना, वो सब नहीं हायर मतलब बढ़िया बढ़िया एजुकेशन कर सकते हैं, ठीक ना, इसीलिए कहा जाता है, ठीक ना। इसमें देखेंगे फ्री मील एंड सपोर्ट फैसिलिटी, यानी कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय में देखेंगे फ्री एजुकेशन होता है, एक भी रुपये चार्ज नहीं। क्लास 6 में एडमिशन होता है आपका, क्लास 6 से लेके 8 तक आपको फ्री एजुकेशन मिलता है, आपका बुक का, कॉपी का, पेन पेंसिल, आपका रहने का खर्चा, खाने पीने का, कपड़ा का, सारा का सारा बंदोबस्त फ्री होता है। और हालांकि अब जब क्लास 9 से आप 12 तक पढ़ेंगे, उसमें आपका मिनिमम चार्ज लगता है 600 रुपीज़ पर मंथ ले लगता है, ठीक ना। हालांकि कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक ना, सबके लिए नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसमें भी रिलैक्सेशन कितने कितने लोग को होता है, ठीक। तो नवोदय विद्यालय का सिर्फ यही मोटिव है, आपका पढ़ने का यही मतलब है कि जब इसमें आप एडमिशन करा लेते हैं तो हाई एजुकेशन मिलते हैं आपको, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया गाइडेंस मिलता है, जिससे कि आप आगे जाकर बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक आप समझ के नवोदय विद्यालय होता है क्या। नवोदय विद्यालय में हाल ओवर हमने बताया आप लोग को कि यह भी एक स्कूल की ही तरह है, लेकिन यहाँ पर जब आपका एडमिशन होता है तो एक भी रुपये नहीं लगता है, आप बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी में रहते हैं, खाना पीना सब कुछ मस्त, ठीक है। इसके बाद देखेंगे एडमिशन प्रक्रिया, यानी कि एडमिशन प्रक्रिया, यानी कि एडमिशन हम किस किस क्लास में ले सकते हैं, ये नहीं कहला कि तुम में ले सकते हैं, कौन वो हम बताएंगे, ठीक है। तो हालांकि आप देखेंगे तो क्लास 6 में आपका एडमिशन होता है, क्लास 9 में और क्लास 11 में। अब बोलेंगे क्लास 2 में क्यों नहीं होता, इसका नहीं होता, ठीक ना। क्लास 6 में आपका एडमिशन होगा, फिर इसके बाद क्लास 9 पर, इसके बाद क्लास 11 पर, ये इसका एंट्रेंस एग्जाम तीनों लोग का निकलता है। हालांकि 11 का देखेंगे तो ज़्यादातर मेरिट बेस पे होता है, ठीक है ना। जैसा आपका 10th में रिजल्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग का होता है, मेरिट बेस का होता है आपका 11 का, इसमें एडमिशन होता है। हालांकि क्लास 6 और 11 का, अरे सॉरी, क्लास 6 और 9 का आप देखेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तैयारी हम ही लोग कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। क्लास 9 और 10 का तैयारी एकदम पूरी एकदम बढ़िया से कराएंगे, ठीक ना। और इसमें
जो होगा इसमें क्या होगा, इंट्रेंस एग्जाम होगा, इसी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अब एक बात आती है कि भैया नवोदय विद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है। तो नवोदय विद्यालय देखेंगे तो हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक नवोदय विद्यालय, हालांकि सारे जगह उपलब्ध है। ठीक ना, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में पता कीजिए कि हमारा जो नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है, और उसी में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, लिखा हुआ है सेम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप फॉर्म नहीं भर सकते। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय आता है, उसी विद्यालय में आप एडमिशन करा सकते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं करा सकते। ठीक, अब देखिए, अब क्या लिखा है, 5 क्लास पास, यानी कि क्लास 6 पर अगर एडमिशन आपको लेना होगा तो क्लास 5 तो आपको क्या होगा, एक बढ़िया से स्कूल से जिसका मान्यता प्राप्त हो, उससे क्या बोलेगा, आपका क्लास 6 क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। ठीक, आप फेल नहीं हो सकते, क्लास 3 में भी हो कि नहीं, क्लास 6 का पेपर दे सकते, क्लास 5 में हो या क्लास 6 में हो तभी आप पेपर दे सकते हैं, और इसका चांस सिर्फ एक बार होता है। ठीक ना, हालांकि अब वही मान लीजिए क्लास 9 पे होगा तो क्लास 8 पास होना चाहिए, तभी आप 9th में एडमिशन लेंगे। ठीक ना, आगे देखते हैं। अब जब एज कैटेगरी की बात करते हैं, किसकी, एज की, तो क्लास 6 का एज देखेंगे ना, तो 10 से लेके 12 साल, यानी कि 10 से लेके 12 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए क्लास 6 के लिए, क्लास 6 के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 10 से लेके 12 बरस। ठीक, वही अगर हम क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 में आप देखेंगे तो आप 13 से लेके 15 साल के होने चाहिए। क्लास किसका, क्लास क्लास 9 में आपका क्या होना चाहिए, एज 13 से लेके 15 साल होनी चाहिए, ना ही उससे कम होनी चाहिए, ना ही उससे ज्यादा। ठीक, वही क्लास हम 11th की बात करें तो आपका 16 से लेके 18 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए। जब क्लास 11th की बात करेंगे तो 16 से लेके 18 साल उम्र, और इसका क्लास 9 का बात करें तो 13 से 15 साल तक आपका उम्र होना चाहिए। ठीक, अगर उससे कम बेसी था आपका एडमिशन इसमें नहीं हो सकता। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन है रिजर्वेशन, यानी कि सीट हम देख लेते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि रिजर्वेशन भी आपका होता है, जैसे कि SC ST हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, सब का होता है, जो सीट होता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक ना, आप देखेंगे, अब हालांकि एक बात आ जाती है, जैसे कि आप रूरल एरिया और अर्बन एरिया, हालांकि आप जो नवोदय विद्यालय की ओपनिंग की थी, जो मोटिव बेसिक किसके लिए हम लोग का, अर्बन एरिया के लिए, किसके लिए है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया के नहीं है। लेकिन हालांकि मान लीजिए कि जो अर्बन एरिया से है बिलोंग करता है, फिर पता चला कि रूरल एरिया में चला गया तो वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसका कैटेगरिया देखिए, जो रूरल एरिया में होगा, किसका, रूरल एरिया में उसका कितना 75% होगा सीट, और जो अर्बन एरिया में, जो शहरी इलाके में रह रहे हैं, शहरी इलाके में उसका कितना है, 25%, यानी कि फॉर्म रूरल एरिया के भरते हैं और अर्बन एरिया के, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के वासी हैं या जो शहरी इलाके के हैं, तो उसका देखेंगे तो 25 कितना है, 25, और ग्रामीण के देखेंगे तो कितना है, 75%, यानी कि 75% स्टूडेंट कहाँ से ले जाएंगे, ग्रामीण से ले जाएंगे, और इसके बाद 25% जो बच्चे वो किस में ले जाएंगे, हमारा शहरी से। ठीक ना, इसका बाद देखते हैं SC ST के लिए, आप देखेंगे तो रिजर्वेशन क्या होता है ST SC के बच्चों के लिए रिजर्वेशन क्या होता है रिजर्वेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। मान लीजिए कि कोई कट ऑफ चलता है, मान लीजिए 70 पर कट ऑफ निकला, ठीक, आपका मान लीजिए 70 है, किसी का मान लीजिए 69 हो गया, 68 हो गया, वो किससे बिलोंग कर रहा है, ST SC से, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा, उसे क्या बोला जाता है, रिजर्वेशन। ठीक ना, अब देखेंगे जो गर्ल्स होती है, गर्ल्स 1/3 सीट का होता है, रिजर्व होता है, गर्ल्स के लिए 1/3 का होता है, गर्ल्स के लिए क्या होता है, सीट रिजर्व रहता है। ठीक, अब PH कैटेगरी की बात करें तो 3% का होता है, सीट का होता है, उसका भी रिजर्व रहता है। ठीक ना, हालांकि ये सब का रिजर्वेशन था, यानी कि अगर रूरल एरिया की बात करें तो 75% और अर्बन की करेंगे तो 25%, यानी कि कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हैं उसके ऊपर निकलता है। ठीक ना, हालांकि इस ST में आपको मैंने बताया रिजर्वेशन मिलता है, गर्ल्स का क्या होता है, 1/3 का होता है, बुक होता है। ठीक ना, इसके बाद PH कैटेगरी की बात करें तो 3% का होता है, रिजर्व होता है। अब इतना तो क्लियर हो गया, हम क्या क्या जान लिए कि नवोदय विद्यालय होता है, कि उसका भी समझ लिए, स्टेब्लिश कंप्लीट, किस किस क्लास में हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, और हमारा एज कितना होना चाहिए, ये भी जरूरी है, पास होना चाहिए। ठीक ना, अगर क्लास आप 6 के लिए तो 5th पास होना चाहिए, क्लास 9 के लिए तो क्लास 9th, अरे सॉरी 8 पास होना चाहिए। ठीक ना, और सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। ठीक, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग देख लिया कैसे कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक ना, अब हालांकि हम लोग बात कर लेते हैं जो इंट्रेंस, हाँ एक बात मैंने बोला था इंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसमें इंट्रेंस एग्जाम होगा।
होगा तो होगा, मतलब सॉरी, होगा तो हो, मतलब क्या आएगा देखिए। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 6 पर मैंने बताया, और किस पर, क्लास 9 पर, दोनों क्लासों में क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम। तो उसका सिलेबस क्या होता है आपका देखेंगे, मानसिक योग्यता कितना नंबर का आता है, 50% का। ठीक, अंकगणित कितना आता है, 25%। और भाषा, भाषा में आपका दो लैंग्वेज होता है, जैसे कि हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। तो हिंदी और इंग्लिश में आप कोई एक चूज कर सकते हैं, या तो इंग्लिश से, मतलब इंग्लिश चूज करेंगे, इंग्लिश का देंगे, हिंदी चूज करेंगे। तो हिंदी यानी कि 3 सब्जेक्ट है, कौन कौन सा, एक मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता में देखेंगे जैसे रीजनिंग पूछता है ना, सेम वही है। ठीक, और उसी तरह अंकगणित की बात करें तो 25%। आप भाषा की बात करें तो मैंने बताया आपको, हिंदी या इंग्लिश कोई चीज कर लिए तो 3 सब्जेक्ट का आवरेज आपका कर सकते हैं। हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी आएगा, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश आएगा। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया। आप इसमें चैप्टर कौन कौन सा, उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे कि मैथ में कितना चैप्टर आता है, रीजनिंग में कैसा आता है, हिंदी इंग्लिश में कौन कौन सा मतलब चैप्टर से क्वेश्चन आता है, उसका अलग वीडियो बनाएंगे। क्योंकि इसको अगर इसमें मिला है तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा, ठीक ना। हालांकि इतना बस बेसिक्स आप जान लीजिए कि इंटेलिजेंट किस किस विषयों से क्वेश्चन आता है। ठीक, इतना क्लियर। अब देखेंगे पेपर पैटर्न होता क्या, पेपर पैटर्न ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, वो भी देख लेते हैं। तो इसका जो पेटर, अरे सॉरी, पेपर पैटर्न देखेंगे तो हालांकि ऑफलाइन होता है, क्या होता है, ऑफलाइन होता है। और देखेंगे तो इसका ऐसा क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव, ट्रिक करना होता है। एक क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है उसे क्या कर सकते हैं आप, चूज कर सकते हैं। ठीक, ये ओ एम आर सीट यानी कि ओ एम आर बेस्ड पेपर होता है, यानी कि एक मान लीजिए कि एक सीट दे दीजिएगा पतला सा, उसमें आपको पेपर दे दीजिएगा, जो 4 ऑप्शन में से जो सही होगा ओ एम आर सीट पर क्या करते हैं, फिलअप करते हैं, उसको ब्लैक कर दिया जाता है। ठीक ना, जो ऑप्शन सही होता है। इसका एग्जाम में देखेंगे ना, तो टाइम कितना होता है, 2 आवर का होता है। कितना होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। कितना घंटे का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। क्वेश्चन आप नंबर देंगे तो 100 क्वेश्चन होता है, और 2 घंटे का क्या होता है आपका पेपर होता है। ठीक, और इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे बाई चांस गलत भी हो जाता है तो उसका कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत अच्छा चीज मिले यहाँ पर, कौन सी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग फी की बात कर लेते तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि जो फी होता है क्लास किसका, क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक आपका फीस 1 भी रुपये नहीं लगता है। वही क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक अगर देखें तो 600 रुपये, कितना, 600 रुपये पर मंथली चार्ज आपका लगता है। ठीक, हालांकि क्लास 6 से लेकर 8 तक 1 भी रुपये नहीं लगता है, कुछ का भी नहीं लगता। वही क्लास 9 से लेकर 12 की बात करें तो 600 रुपये पर मंथली चार्ज होता है, वो भी कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, किसी का कम होता है, ठीक ना। हालांकि इतना ध्यान दीजिएगा। अब फॉर्म कब निकलता है, तो फॉर्म देखेंगे तो आपका बेसिकली सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, आपका फॉर्म निकलता है। इसमें आप चेक कर सकते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में भी फॉर्म आया है कि नहीं है, आप भर सकते हैं। ठीक ना, तो इसमें सितंबर और अक्टूबर में। इसका अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपको मान लीजिए पेंसिल रबर कुछ चीज लेना, सब फ्री है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, वहाँ पर हाई क्वालिफाइड टीचर अवेलेबल होते हैं। ठीक ना, वहाँ से जब आप निकलेंगे तो बहुत ही मस्त लाइफ रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ना, तो हालांकि इतना आप लोग को डाउट क्लियर हो गया कि नवोदय विद्यालय होता क्या है। ठीक ना, एडमिशन प्रक्रिया आप लोग को हम बताया। ठीक, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम पेपर हो गया आपका, आपकी स्ट्रक्चर एंड यानी कि पेपर कब होगा, इतना ऑल ओवर आपका क्लियर हो गया होगा। अब तैयारी की बात करते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए कि भाई नवोदय विद्यालय होता क्या है वाकई में, कैसे कैसे कब पेपर देंगे, क्या करेंगे। तो हमने बताया आपको सितंबर अक्टूबर में आपको क्या होगा, आएगा फॉर्म आपका। देखेंगे तो नवंबर या दिसंबर में इन होता है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सितंबर अक्टूबर में, हालांकि अपडेट आएगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक ना, और आपका देखेंगे तो अप्रैल में आपका क्या होता है, पेपर होता है। ठीक ना, तो आप हमारे पास 2 3 4 महीने का समय है। ठीक ना, तो इसका देखेंगे तो एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें हम 2023 के बच्चों के लिए, कितने, 2023 के बच्चों के लिए लगभग ये हम लोग का 20 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त में, अगस्त चल रहा है ना, अगस्त में 20 तारीख को हम लोग का क्या होगा, बैच स्टार्ट होगा। उसमें हम लोग पूरा का पूरा जैसे कि मानसिक योग्यता हो गया, अंकगणित हो गया और भाषा, ठीक, उसकी क्या करेंगे, हम तैयारी कराएंगे। और आप लोग हमारे साथ रहे, हम लोग वो भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं स्कूल में। ठीक ना, तो 2023 के बच्चों के लिए, ठीक, कब हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 अगस्त को, कौन तारीख को, 20 अगस्त को। ठीक ना, 3 4 महीने में हम दम के महीना मतलब तैयारी करेंगे और हमेशा फोड़ेंगे। ठीक ना, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप
चैनल पहली बार आए होंगे तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि जितने भी अपडेट होते रहेंगे नवोदय विद्यालय से, ठीक। हालांकि नवोदय विद्यालय की हमने बात की, मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल की, सारे स्कूल की तैयारी कराएंगे, अलग अलग होगा, ठीक ना। नवोदय विद्यालय का अलग होगा, सैनिक स्कूल का मतलब सारा का सारा का होगा, अलग अलग होगा, ठीक। तो बेसिकली जिसमें आपको इंटरेस्टेड होगा सारे के बारे में बताएंगे क्या क्या होता है, ठीक। मान लीजिए इससे पढ़ने से आप मान लीजिए कि बेनिफिट की बात करें, तो इससे जब पढ़ेंगे तो आप हाईली मतलब वेल वेरीफाइड निकलेंगे, माइनर में निकलेंगे, उस विद्यालय से 12 पास करने के बाद हाई एजुकेशन आप ले सकते हैं, ठीक ना। तो जैसा आपका सारा के सारा चारों स्कूल के बारे में बताएंगे, जैसा आपको इंटरेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग आप बैच ज्वाइन कीजिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक दिन पहले लगेगा, ठीक ना। सारा का सारा हम तैयारी कराएंगे, ठीक। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा भी अपडेट आएगा किसी भी स्कूल का आएगा हम लोग क्या करेंगे, अपडेट आपको हमेशा देते रहेंगे।